बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नूराबाद में चार भाई रहते थे। उनके पिता एक नेक, ईमानदार और मेहनती इंसान थे। जब उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने अपने पीछे सिर्फ तीन गधे और एक छोटी सी झोपड़ी छोड़ी। चारों भाइयों के नाम थे। आरिफ, जिसकी उम्र 24 साल थी, तारिक 22 साल का था, हारिस 20 साल का, और सबसे छोटा भाई फैज 18 साल का था। आरिफ सबसे समझदार और जिम्मेदार था। तारिक जज्बाती मगर नेकदिल, हारिस सीधा साधा और भोला, जबकि फैज बहुत चालाक और दुनियादार था। पिता के जाने के बाद कुछ दिन तक सब चुपचाप रहे, लेकिन फिर सवाल उठा कि अब तीन गधों को चारों में कैसे बांटा जाए। आरिफ ने कहा, भाइयों, अब्बा जान के बाद ये गड्ढे हमारी अमानत हैं, इन्हें हमें बराबर बांटना चाहिए। तारिक बोला, लेकिन तीन गड्ढे चार हिस्सों में बराबर कैसे बांटेंगे? हारिस ने भोलेपन से कहा, क्या मतलब एक भाई को कुछ नहीं मिलेगा? ये तो नाइंसाफी है। फैज मुस्कुराया और बोला, नाइंसाफी नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। मैं बताता हूं कि बराबरी कैसे होगी। बाकी तीनों भाई हैरान रह गए। तीन गड्ढे चार हिस्से, ये कैसे मुमकिन है? फैज ने कहा, ऐसा करो, मेरे पास एक ऊंट है, मैं उसे कुछ देर के लिए इन गधों में जोड़ देता हूं। अब हमारे पास तीन नहीं, चार गधे और एक ऊंट, यानी कुल पांच जानवर हो गए। अब इन्हें चारों में बांटना आसान है। तीनों भाई खुश होकर मान गए। आरिफ को मिला पहला गधा, तारिक को दूसरा, हारिस को तीसरा, और फैज बोला, अब मेरे हिस्से में ऊंट आएगा, क्योंकि मैंने ही ये समझदारी दिखाई। तीनों भाई अपने गधों के साथ खुश होकर चले गए, लेकिन फैज ने ऊंट वापस ले लिया, क्योंकि वो तो पहले से उसी का था। इस तरह फैज ने अपनी चालाकी से कुछ खोया भी नहीं और भाइयों को मूर्ख बनाकर फायदा भी उठा लिया। रात को आरिफ ने सोचा, फैज ने हम सबको अपनी बातों में फंसा लिया। उसकी चालाकी ने हमें बेवकूफ बना दिया। उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, हमें समझ और हिकमत दे, ताकि हम दुनिया के धोखों से बच सकें। उस रात सब सो गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी की टूटी दीवारों से छनकर अंदर आ रही थीं। आरिफ, तारिक और हारिस अपने अपने गधों के पास बैठे थे। तीनों सोच में डूबे हुए थे। कल रात की बात उनके दिमाग में घूम रही थी। कैसे फैज ने अपनी चालाकी से सबको मूर्ख बना दिया। आरिफ बोला, भाइयों, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। अगर कोई चालाकी करता है, तो हमें भी सब्र और समझ से जवाब देना चाहिए। तारिक ने कहा, भाई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि फैज ने हमें धोखा दिया। वो हमारा ही भाई है। हारिस ने मासूमियत से कहा, शायद उसने मजाक में किया हो। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं हारिस, वो चालाक है, मगर अल्लाह सब देखता है। जो धोखा देता है, एक दिन खुद धोखा खाता है। इधर फैज बहुत खुश था। वो ऊंट पर सवार होकर गांव के बाजार जा रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में नूर था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चेहरे पर तो अक्ल दिखती है, मगर आंखों में गुरूर भी नजर आ रहा है। सब ठीक तो है? फैज हंसकर बोला, हाँ बाबा, सब ठीक है। मैंने कल अपने भाइयों में गधे बांटे थे और अक्ल से सबको राजी भी कर दिया। बूढ़ा धीरे से बोला, अक्ल वो नहीं जो दूसरों को मूर्ख बनाए, अक्ल वो है जो खुद को अल्लाह से दूर न करे। फैज ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप बूढ़े हैं, ये बातें आपके जमाने की हैं। आज के जमाने में अक्ल का मतलब है फायदा उठाना। बूढ़े ने सिर झुकाया और कहा, बेटा, याद रखो, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं करता। फैज ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में एक व्यापारी मिला, जिसने फैज का ऊंट खरीदने की बात की। व्यापारी बोला, ये ऊंट तो बहुत ताकतवर है, मैं इसके बदले तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। फैज को लालच आया। उसने ऊंट बेच दिया और सोने के सिक्के लेकर बाजार में चला गया। लेकिन जब वो घर लौटा तो देखा, झोपड़ी के बाहर आरिफ, तारिक और हारिस खड़े थे और उनके गधे गायब थे। आरिफ बोला, फैज, हमारे तीनों गधे आज सुबह किसी ने चुरा लिए। फैज के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली। उसके 3 सोने के सिक्के भी गायब थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। तारिक ने कहा, भाई, अल्लाह सब देखता है, शायद ये उसी की सजा है। फैज चुप रहा। उसके दिल में पहली बार शर्म की चुभन उठी। उसने सोचा, कल मैंने चालाकी से दूसरों का हक लिया था, आज किसी और ने मेरी चालाकी मुझसे छीन ली।
रात को फैज अकेले बैठा, आसमान की ओर देखा और बोला, ए अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर। मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, हैया अल्लल फलाह, आओ कामयाबी की ओर। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक नई शुरुआत की चाह जाग उठी। फैज की रात बेचैनी में बीती, नींद उसे छू भी नहीं सकी। अल्लाह से माफी मांगने के बाद उसके दिल में एक अजीब सुकून था, मगर शर्म भी उतनी ही गहरी थी। सुबह होते ही उसने तीनों भाइयों के सामने सिर झुकाकर कहा, भाइयों, मैंने तुम सबके साथ गलत किया। मैंने चालाकी दिखाई, मगर अब समझ आया कि अक्ल नहीं, नेक दिल होना बड़ी बात है। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, फैज, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो अल्लाह भी माफ कर देता है। चलो, अब हम सब फिर से साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हारिस बोला, भाई, हमारे गधे तो चले गए, अब क्या करेंगे? आरिफ ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो नया रास्ता देगा। चारों भाइयों ने ठान लिया कि अब वो मेहनत और ईमानदारी से नया जीवन शुरू करेंगे। वे शहर की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें मजदूरी या कोई काम मिलने की उम्मीद थी। रास्ता लंबा था, धूप तेज, पैर थके हुए, मगर उनके दिलों में उम्मीद थी। चलते चलते दोपहर हो गई। एक पेड़ के नीचे चारों भाई बैठ गए। अचानक पास ही एक बुजुर्ग आदमी कराहने की आवाज आई। वो वही बूढ़ा था जिससे फैज ने पहले मुलाकात की थी। वही सफेद दाढ़ी, वही नूरानी चेहरा। फैज दौड़कर उसके पास गया। बाबा, आप यहां कैसे? आपकी तबीयत ठीक है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान हर जगह लेता है। तुमने आज उसे याद किया है, इसलिए उसने तुम्हें फिर मेरी राह में भेजा। फैज ने सिर झुका लिया। बूढ़े ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो एक काम करो। पास के कस्बे में एक गरीब विधवा और उसका छोटा बेटा रहते हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं। उन्हें मदद करो, लेकिन अपने नाम से नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। फैज ने बिना सोचे कहा, मैं करूंगा बाबा। तीनों भाइयों ने भी हामी भरी। चारों ने पास पड़ोस के खेतों में मजदूरी की और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिला उस गरीब औरत के घर पहुंचा दिया। वो औरत रो पड़ी। उसने कहा, बेटा, आज अल्लाह ने मेरे दरवाजे पर फरिश्ते भेजे हैं। फैज के दिल में एक अजीब सुकून आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार पछतावे के नहीं, खुशी के थे। शाम को जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बूढ़ा फिर मिला। इस बार उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, फैज, आज तुमने वो कर दिखाया जो असली ईमान वाले करते हैं। याद रखो, जिस दिल में अल्लाह का डर बस जाए वहां चालाकी नहीं, बरकत उतरती है। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया। चारों भाई हैरान थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उस रात उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फैज ने कहा, अब मुझे समझ आया, अक्ल से ज्यादा कीमत ईमान की होती है। आरिफ ने आसमान की ओर देखा और कहा, यही असली दौलत है। चारों भाई शहर पहुंचे। थके हुए थे, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। बाजार के किनारे एक दुकानदार ने कहा, अगर तुम लोग सच्चे दिल से काम करो तो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। चारों ने दुकान पर काम शुरू किया। कोई बोरे उठाता, कोई साफ सफाई करता। कुछ दिनों में उनकी ईमानदारी सबको दिखने लगी। दुकानदार ने कहा, तुम लोग बाकी मजदूरों से अलग हो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते। फैज के दिल में सुकून था। उसने भाइयों से कहा, पहले मैं अक्ल पर भरोसा करता था, अब अल्लाह पर। आरिफ ने कहा, और देखो, जब नीयत साफ होती है तो दरवाजे खुद खुलते हैं। उसी शाम दुकानदार ने चारों को बुलाया और कहा, अब ये दुकान मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं, क्योंकि तुम पर भरोसा है। चारों भाइयों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फैज ने आसमान की ओर देखा और दिल से कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे गद्दे नहीं, अक़द और ईमान की असली कीमत सिखाई। कुछ महीने बीत गए। चारों भाइयों की ईमानदारी और मेहनत से दुकान चल पड़ी। लोग दूर दूर से खरीदारी करने आने लगे। आरिफ हिसाब रखता, तारीख ग्राहकों से बात करता, हारिस सामान संभालता और फैज सबका ध्यान रखता था। एक दिन शहर में एक अमीर आदमी आया। उसने देखा कि दुकान बहुत चल रही है। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा अगर ये दुकान मुझे बेच दो। फैज के मन में थोड़ा लालच आया, मगर आरिफ ने कहा, भाई, ये दुकान हमारी मेहनत और दुआ से मिली है। इसे पैसे के लिए बेचना गलत होगा। फैज चुप रहा, लेकिन रात में सोचता रहा, इतने पैसे से तो हम और बड़ा काम कर सकते हैं।
सुबह वह अकेले उस अमीर के पास गया और दुकान बेचने की बात मान ली। जब तीनों भाइयों को पता चला तो वे दुखी हुए। आरिफ ने बस इतना कहा, फैज, अगर तूने सही नीयत से किया है तो अल्लाह तेरे साथ होगा, वरना तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुछ ही दिनों में अमीर आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और दुकान पर कब्जा कर लिया। फैज के हाथ कुछ नहीं आया। इस बार फैज टूट गया। वो समझ गया कि जब इंसान लालच में आता है तो बरकत चली जाती है। उसने भाइयों से माफी मांगी। आरिफ ने कहा, फैज, अल्लाह रहम वाला है, बस सच्चाई के रास्ते पर लौट आ। फैज की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं लौट आया भाई। दुकान खो जाने के बाद चारों भाई फिर से खाली हाथ थे, मगर इस बार उनमें हार नहीं थी, सिर्फ सब्र और भरोसा था। फैज ने भाइयों से कहा, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा जिससे लोगों को फायदा हो और अल्लाह राजी हो। उन्होंने शहर के बाहर एक खाली जमीन पर छोटी सी जगह साफ की और वहां पानी का कुआं खोदने लगे। दिन रात मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, मगर हिम्मत नहीं टूटी। कई हफ्तों बाद जब पानी निकला तो पूरा इलाका खुश हो गया। आसपास के गरीब लोग जो पहले प्यासे रहते थे, अब उसी कुएं से पानी लेने आने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुमने हमारे लिए रहमत का काम किया है। फैज मुस्कुराया और कहा, यह अल्लाह का काम है, हमने तो बस हाथ लगाए हैं। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखो, जिस दिल में नीयत साफ होती है वहां बरकत लौट आती है। फैज के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान थी। उसने कहा, अब समझ आया, असली अमीरी दूसरों को राहत देने में है। उस रात चारों भाइयों ने कुएं के पास बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे, जैसे अल्लाह भी मुस्कुरा रहा हो। कुएं के बनने के कुछ ही हफ्तों में चारों भाइयों का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग दूर दूर से पानी लेने आने लगे। हर कोई कहता, ये वही भाई हैं जिन्होंने बिना किसी लालच के सबके लिए रहमत का काम किया। मगर जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी ईर्ष्या लेकर आती है। शहर का एक अमीर और घमंडी आदमी, जमाल, जो पहले अपनी हवेली में पानी बेचकर पैसे कमाता था, अब गुस्से में जल रहा था। उसने अपने नौकरों से कहा, अगर ये चारों ऐसे ही लोगों के दिल जीतते रहे तो मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। रात के अंधेरे में जमाल के लोग कुएं के पास पहुंचे और उसमें मिट्टी और कचरा डाल दिया ताकि पानी खराब हो जाए। सुबह जब आरिफ, तारिक, हारिस और फैज पहुंचे तो देखा पानी गंदा था और लोग नाराज होकर लौट रहे थे। हारिस घबरा गया, भाई, किसी ने कुएं में झड़ डाल दिया है। फैज का चेहरा उतर गया, लेकिन आरिफ ने सबको शांत किया। घबराओ मत, अल्लाह देख रहा है। जिसने बुराई की है वो खुद उसमें गिरता है। चारों ने मिलकर फिर से कुएं को साफ किया। दिन रात मेहनत की। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर हमारी नीयत साफ है तो बरकत लौटाना। 3 दिन बाद जब लोगों ने फिर से पानी निकाला तो सब हैरान रह गए। पानी पहले से ज्यादा मीठा और ठंडा था। लोग कहने लगे, ये कुआं अल्लाह की तरफ से बरकत है। जमाल का कारोबार बंद हो गया और वो बीमार पड़ गया। फैज ने सुना तो कहा, भाई, चलो उसके घर चलते हैं। अगर उसने बुरा किया भी है तो हम बुरा नहीं करेंगे। आरिफ मुस्कुराया, यही ईमान की पहचान है। चारों ने जमाल के घर जाकर उसकी मदद की, उसे दवा दी और खाना पहुंचाया। जमाल रो पड़ा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मगर तुमने मेरे साथ अच्छा किया। अब समझ आया नेकी की ताकत कैसी होती है। उस दिन से शहर में सिर्फ एक बात मशहूर हुई, चार भाई एक चालाक जो नेक बन गया। कुएं की बरकत से अब नूराबाद में खुशहाली लौट आई थी। लोग चारों भाइयों की इज्जत करने लगे। हर कोई कहता, आरिफ समझदार है, तारिक दिलवाला है, हारिस मासूम है और फैज, वो तो अब नेक बन गया है। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी कभी बड़ी परीक्षा से गुजारता है ताकि उनका ईमान और मजबूत हो। एक दिन शहर में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और कुएं का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। लोग डरने लगे, अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब मर जाएंगे। चारों भाई दिन रात अल्लाह से दुआ करने लगे। आरिफ ने कहा, भाइयों, ये वक्त सब्र और भरोसे का है। फैज बोला, अगर अल्लाह ने हमें पहले बरकत दी थी तो वो फिर देगा, हमें बस नेक नियत रखनी है। तीनों भाई खेतों में जाकर लोगों की मदद करने लगे। जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसे सब में बराबर बांट दिया गया। फैज खुद प्यासा रह गया,
लेकिन उसने बच्चों और बुजुर्गों को पानी पिलाया। तीसरे दिन की रात जब सब सो गए, फैज अकेले कुएं के पास गया और सजदे में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, हमने तेरे बंदों की मदद की, अब तू हमारी मदद कर। अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकी, हवा चली और तेज बारिश होने लगी। पूरा गांव झूम उठा। लोग चिल्लाए, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। कुएं में पानी फिर से भर गया और सबकी जिंदगी लौट आई। आरिफ ने फैज को गले लगाया और कहा, भाई, तेरी सच्ची तौबा और दुआ ने हमें बचा लिया। फैज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, अल्लाह ने हमें इसीलिए बचाया क्योंकि हमने दूसरों को अपने से पहले रखा। बारिश के बाद नूराबाद फिर से जिंदा हो उठा। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चे हंसने लगे और लोगों के चेहरों पर सुकून आ गया। चारों भाई अब गांव के सबसे भरोसेमंद और नेक इंसान माने जाते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग हकीम साहब ने कहा, बेटों, तुमने पानी से सबको राहत दी, अब इल्म से राहत दो। लोगों को सिर्फ पेट नहीं, दिल और दिमाग की भी प्यास होती है। आरिफ ने बात समझी और कहा, हमें एक मदरसा बनाना चाहिए जहां बच्चे कुरान, अखलाकम और मेहनत का सबक सीखें। सब भाइयों ने हामी भरी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दी और उसी जगह पर एक छोटा सा मदरसा बनवाया, मदरसा ए नूर। आरिफ पढ़ाता, तारीख बच्चों को मेहनत और ईमानदारी सिखाता, हारिस सफाई और बागवानी संभालता और फैज बच्चों को कहानी सुनाकर अच्छाई की सीख देता। हर शाम गांव के लोग वहां जमा होते और फैज की जुबान से सुनते। अगर दिल साफ हो तो छोटा काम भी बड़ी इबादत बन जाता है। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। मदरसा नूराबादी इलाके की पहचान बन गया। फैज अक्सर कहता, पहले मैं चालाक था, आज अल्लाह की रहमत से समझदार बन गया हूं। असली अक्ल वही है जो दूसरों के काम आए। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में इज्जत और मोहब्बत भर जाती। चारों भाइयों ने फैसला किया कि अब जिंदगी का हर दिन नेक काम में बिताएंगे। उनका नाम अब चार भाई रहमत वाले के तौर पर मशहूर हो गया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और मदरसे में बच्चे पढ़ाई खत्म कर चुके थे, चारों भाई कुएं के पास बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उसी वक्त दूर से एक थका हुआ मुसाफिर आया, कपड़े धूल से भरे हुए, चेहरा थकान से झुका हुआ। आरिफ उठा और बोला, आइए भाई, बैठिए, पानी पीजिए। मुसाफिर ने कांपते हाथों से पानी पिया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं कई दिनों से भटक रहा हूं, भूख और प्यास से कमजोर हो गया हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे खुद अल्लाह ने मुझे यहां भेजा हो। फैज ने मुस्कुराकर कहा, यह जगह सबके लिए है, यहां किसी का भेद नहीं, सिर्फ इंसानियत है। उन्होंने उसे खाना दिया, कपड़े बदले और रात में अपने पास सुला लिया। सुबह जब मुसाफिर उठा तो उसने चारों भाइयों को नमाज पढ़ते देखा। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? आरिफ ने जवाब दिया, हम वो हैं जिन्हें लोग चार भाई रहमत वाले कहते हैं। पहले हम आम इंसान थे, गलती भी की, मगर अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया। मुसाफिर ने रोते हुए कहा, मैं भी कभी दूसरों को धोखा देता था, आज तुमसे मिलकर समझ आया कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है। उसने वहीं तौबा की और कहा, अब मैं भी इसी मदरसे में रहकर बच्चों को ईमान की बातें सिखाऊंगा। चारों भाइयों ने उसे गले लगा लिया। दिन बीतते गए और मदरसा ए नूर इलाके की सबसे प्यारी जगह बन गया। जहां कभी एक चालाक आदमी था, अब वहां नेकी, सब्र और रहमत का उजाला था। फैज अक्सर बच्चों से कहता, बेटों, अक्ल वो नहीं जो धोखा दे, अक्ल वो है जो दिलों को जोड़ दे। गांव के लोग जब कुएं के पास से गुजरते तो कहते, यही वो जगह है जहां चार भाइयों ने अपने दिलों को रोशन किया था। और इस तरह उनकी कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई। जो चालाकी छोड़कर नेक नियत अपनाता है, अल्लाह उसे रहमत बना देता है।